गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर जी अपने दौरों पर जहाँ कहीं भी लोग नामदान की याचना करते, वहाँ नामदान अवश्य बख्शाते। कई बार पेड़ों के नीचे, मैदानों में, ऊंचे पहाड़ी स्थानों में या गांव से दूर खुले स्थान में नामदान देते थे। डॉक्टर जॉनसन अपने एक पत्र में लिखते हैं कि अप्रैल 1933 के अपने एक दौरे में हजूर जी ने 4,900 जीवों को नाम बख्शा। ये दौरा छोटे छोटे गांवों का था। उन दिनों सड़कें खराब थी और कई स्थानों में तो थी ही नहीं। इसलिए हजूर जी कभी पैदल, कभी घोड़ों पर या लॉरी में इन स्थानों पर जाते। कई बार मोटर बिगड़ जाने के कारण रास्ते में घंटों रुकना पड़ता और हजूर जी अपने नियत स्थान पर पहुंचते ही सीधे सत्संग में तशरीफ ले जाते। कई जिज्ञासु, परिचित और सत्संगी इन दौरों पर हजूर जी को दिन रात घेरे रहते। रात को 11 और 12 बजे तक हजूर जी उनके सवालों का जवाब देते। जब आराम के लिए जाते तो उस वक्त भी संगत बाहर से आती रहती और रात भर शब्द गाती रहती। हजूर जी संगत की सेवा के आगे अपनी सुविधा का कभी ख्याल ना करते और कई बार आपके साथ के लोग तथा व्यवस्था करने वाले भी भूल जाते कि हजूर जी को आराम मिलना चाहिए। कई गांवों में एक छोटा सा कमरा या कच्ची कोठरी होती जिसमें मुश्किल से हजूर जी की चारपाई आ पाती। जब हजूर जी सब कार्य समाप्त करके रात को 11-12 बजे आराम के लिए जाते तो जहां हजूर जी ठहरते वहां के घर वाले मेजबान रात को सोने से पहले माथा टेकने आते। हजूर जी उनसे बड़े प्रेम से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते और उन्हें समझाते। कई स्थानों पर खुले मैदान, मकान के पिछले दालान या खुली छत पर 2 खाट का खड़ा करके उनके चारों ओर पतली चादर तानकर बनाया गया स्नान घर ही इस्तेमाल किया जाता था। पहाड़ों में ऐसे कई स्थानों पर खुले में बने ऐसे स्नान घरों में हजूर जी सुबह 5 बजे स्नान करके 6 बजे तक तैयार हो जाते थे। आपके साथ के लोग जब नहाने जाते तो बर्फ जैसे ठंडे पानी में बड़ी मुश्किल से हाथ और मुंह धोकर आ जाते। उन्हीं दिनों की बात है, हजूर जी के सत्संगियों में पिसावा के राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी बड़े प्रेमी सत्संगी थे। वह हजूर जी से अर्ज करते कि हजूर जी एक बार पिसावा भी सत्संग के लिए तशरीफ लाएं। हजूर जी फरमाते, राव साहब आपके यहाँ भी कभी चलेंगे। राव साहब 2-3 बार अर्ज कर चुके पर वही जवाब मिलता रहता। पिसावा के प्रोग्राम की तारीख नहीं मिलती। एक बार राव साहब हजूर महाराज जी के साथ एक सत्संग के दौरे पर गए। वहां उन्होंने हजूर जी को एक कच्चे मकान की छोटी सी कोठरी में ठहरते देखा। राव साहब ये वृतांत कई बार सुनाया करते थे। उनके दिल में ख्याल आया कि जब महाराज जी इस गरीब के कच्चे मकान की छोटी सी कोठरी में ठहर सकते हैं तो मेरे यहाँ आने में उज्र आपत्ति करने का सवाल ही नहीं हो सकता। जबकि हजूर जी के लिए अच्छी हवेली और सजे हुए कमरे हाजिर हैं। जब डेरे लौट कर आए तो महाराज जी से फिर पिसावा के लिए अर्ज की। हजूर जी ने फिर टाल दिया। राव साहब बड़े दुखी हुए, आंखों में आंसू भर आए और रात को इसी सोच में मायूस होकर सो गए। राव साहब बयान करते थे कि रात को महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए और फरमाया, राव साहब आपको अपने महलों और कमरों का मान है, हमें क्या करना है इन सब का। दूसरे दिन सुबह राव साहब हजूर जी के सामने हाजिर हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रुंध रहा था, हाथ जोड़े हुए थे।
बड़ी मुश्किल से बोले, हजूर मुझे माफ़ करें, मुझे गरूर था कि हजूर जी ने बात पूरी ना करने दी। बड़े प्यार के साथ उन्हें अपने पास बिठाते हुए राय साहब मुंशी राम जी से फरमाया, भाई डायरी निकालो और पिसावा की तारीख लिखो। पिसावा का दौरा हजूर जी का उत्तर प्रदेश का पहला दौरा था। इस दौरे का पूरा वृतांत तथा राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी का गुरु के प्रति प्रेम का हाल राय साहब मुंशी राम जी ने अपनी डायरी में लिखा है।